Good morning, everyone. How are you all? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया आज क्योंकि एक तो यहाँ पे पावर कट हो गई थी अभी। दूसरा ये कि हमारा जो ये डिजिटल बोर्ड है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। थोड़ी सी इश्यूज आ गए थे। ओके। हाँ, करते फिर आज का टॉपिक स्टार्ट। मैंने आपको फैशन रिवॉल्यूशन करवाया था। नो मैम। फैशन फोरकास्टिंग एंड फैशन ट्रेंडिंग बिजनेस, अच्छा। ओल्ड फैशन हिस्ट्री। हाँ, वो ओल्ड फैशन हिस्ट्री तो मैंने आपको करवाई है। यस मैम। वेट, देखते हैं आज मुझे आपको करवाना क्या है। मैम, otherwise tell about the investment of your business, like stalls, organization, in investment, like that. अभी तो आपके रहते हैं टॉपिक्स में, वही देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है पहले। ओके मैम। आज का टॉपिक ना बहुत मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी पे ही बात करूंगी गाइस। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यू नीड एंड यू शुड लर्न दिस टॉपिक। रीड इट। लेदर। हाँ, लेदर। कभी लेदर देखा है आप लोगों ने? यस मैम। पर आपको क्या मालूम है कि मतलब वो एक्चुअल लेदर है या नहीं है? नो मैम। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, Yes क्लियर। मैम, your voice is clear मैम। Just I saw the leather jackets like that. Is it original or any mixing? I don't know मैम। अब लेदर का जो सेम बनने लगा है ना, रेक्सिन भी है। रेक्सिन भी मार्केट में आ चुका है, सेम एज कॉपी ऑफ लेदर। तो ये भी आपके पास जो है एक कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिनल लेदर के बारे में कि व्हाई इट्स सो मच ओरिजिनल एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट। लेदर का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या बात आती है? दूसरी चीज, स्किन। यस, लेदर का अगर मैं दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो क्या माइंड में आता है? होता तो ये स्किन ही है। यस स्किन मैम। ऑफ एनी काइंड ऑफ एनिमल। और इसको कैसे निकाला जाता है? जानवर को, एनिमल की जो स्किन होती है, इट्स अ काइंड ऑफ स्किन। मैं ये पूरी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ और मैं इसकी पिक क्लिक करके आपको दे दूंगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, पूरे इसकी। तो आप इसके नोट्स Okay. बना लेना। ठीक है। लेदर इज अ टाइप ऑफ मटेरियल consisting of the skin of an animal made smooth and flexible by tanning, removing the hair, etc.
तो इस बात से क्या आपको पता चला कि इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल, स्किन ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल की स्किन है। तो लेदर कैसे निकाला जाता है? जब जानवर की स्किन के ऊपर से उसकी हेयर्स को रिमूव किया जाता है तो लेदर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। इट्स अ ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड एक्सलेंट रेजिस्टेंस एंड एब्रेशन एंड वाइन। Common leather source are cattle, sheep, alligator, etc. Leather can be priced by number of pieces or by the subdivision of leather. But band, shoulder, head, or belly product priced by piece rate have one price regardless of the sizes of the product. समझ में आया? Yes, ma'am. बताओ जरा क्या समझ आया? Ma'am, it's so skin of the animal जिसको कि पीसेस में मीन्स स्किन को रिमूव करके पीसेस में उसको कुछ प्योरीफाई मीन्स Divided, या डिवाइड किया है। उनको क्या होता है? डिवाइड करा जाता है। हम एक एलिगेटर, एग्जाम्पल ऑफ एलिगेटर। एलिगेटर पता है क्या होता है? नो मैम। एलिगेटर क्रोकोडाइल की दूसरी नस्ल होती है। इट्स कॉल्ड एलिगेटर, जिसके दांत बाहर होते हैं ज्यादा। एलिगेटर उसे कहते हैं। तो जैसे लाइक एलिगेटर है, अब जो उसकी जो पूरी स्किन होती है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, ज्यादा मतलब सही से नहीं बनेगा। लाइक ये इसकी पूरी स्किन है। जब इसकी पूरी स्किन को निकाल दिया गया, अब जैसे ये हेड स्किन है, तो इसकी जो हेड की स्किन से मतलब जो इतने पोर्शन की इसकी स्किन से जो भी मटेरियल बन के रेडी होगा उस वो लेदर अलग होता है। अब जो इसके जो शोल्डर और ये वाला जो बैली तक का जो भी पार्ट है, इससे जो भी लेदर बनेगा इट्स डिफरेंट। और इनके ना प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं। आपने एक ब्रांड का नाम सुना, वुडलैंड? यस बहुत मैम। बड़ी कंपनी है वुडलैंड। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास तीन तरह के लेदर्स होते हैं। एक होता है हमारा जो स्किन से मिलता है एनिमल, एक होता है हमारे पास जो वुड वुड से मिलता है, मतलब जो हमारे हमें नेचर से जो चीजें मिलती है, वुड लकड़ी से जो हमें मिलती है। ठीक है। वो उसको भी काइंड ऑफ लेदर कहीं एक माना जाता है, पर उसको बोलते हैं हम वेजिटेरियन। ये हो गया हमारा नॉन वेज लेदर, ये हो गया हमारा वेज। और जो रेक्सिन होता है इट्स अ आर्टिफिशियल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन। तो वो हमारे तीन तरह के लेदर्स है। ठीक है। अब इनको डिवाइड कैसे किया जाता है? जो भी हमारी, पहले हमने ये जो हेड स्किन बोली है, हमने एलिगेटर की बात करी है, तो जो उसकी हेड स्किन होती है, तो हेड स्किन क्या होती है? उसकी जो सर की जो स्किन होती है एलिगेटर की, अगर वो हार्ड होगी तो उसकी जो प्राइसेस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी तो उसके प्राइसेस भी उसी के हिसाब से होंगे। अब जैसे इसके बैली का जो इसकी जो कमर की जो खाल होती है एलिगेटर की, तो अगर वो थिक है तो उसका प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग होता है। एमएम पे होता है इनके पूरे, मतलब इनके ना इनको नाप तोला जाता है इन्हें, सोने के भाव। अब इनकी वैल्यूज का अगर बात करें, जैसे ये जो इसका जो बट वाला एरिया होता है और बैंड वाला, मतलब जो पैरों का और इधर का वाला जो एरिया होता है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मानी जाती है। इसकी हाईएस्ट क्वालिटी मानी जाती है। हेड स्किन क्या होती है? बहुत इसकी मतलब सॉफ्ट होती है, ऊपर से उसमें ज्यादा लेदर निकलता भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पुअर क्वालिटी। ठीक है। वैल्यू ऑफ पुअर क्वालिटी। तो यहाँ पे जब हम लेदर की बात करते हैं कभी भी, तो लेदर की बात करने का मतलब हमारा ये होता है कि इनकी वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे होता है थिकनेस सिस्टम कन्वर्जन, ये वाला हम करते हैं पार्ट। वेट,
अब इनकी थिकनेस जो है इनकी डिसाइड करती है, थिकनेस इनका कितना होता है। पॉइंट में बता देती हूँ। जीरो पॉइंट 4 mm इनकी थिकनेस जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। मतलब जो स्किन की जो लेयर होती है वो कितनी मोटी है, ये पतली है, ये उससे मोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग 0.8 mm। का मतलब पता है क्या होता है? मिलीमीटर। हम्म। तो ये हमारी थिकनेस को डिसाइड करता है, इसका पूरा चार्ट है, मैं भी 3 4 ही बता रही हूँ बस। और एक मैं आपको बात बताती हूँ, हर फैब्रिक को इसी तरह से नापा और तोला जाता है, चाहे वो कपड़ा सिल्क हो, चाहे लेदर हो, चाहे कॉटन हो, हर किसी का वजन किया जाता है। कोई किलोग्राम के हिसाब से करता है, कोई मिलीलीटर के हिसाब से करता है। तो मैम जितने और ये ज्यादा वेट हमारी होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होती है क्या? अगर लेदर की बात करें तो जितना मोटा होता है थिकनेस उतनी अच्छी क्वालिटी होती है, बट अगर हम किसी फैब्रिक की बात करते हैं लाइक अ जॉर्जेट सिल्क, इनका क्या होता है, इनकी क्वालिटी जितनी ज्यादा हल्की होती है ना, अगर आपने हाथ में जो आपके फिंगर है, सॉरी फिंगर में जो रिंग है आपके, अगर वो पूरा का पूरा थंब उस फिंगर रिंग में से अगर वो क्रॉस कर जाता है सिल्क, तो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट और सबसे महंगी क्वालिटी मांगी जाती है, क्योंकि होती है सिल्क जैक्वार्ड। तो ऐसे ही लेदर का सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। और कॉटन में मैम? किसमें? कॉटन जीरो मैम, पॉइंट कॉटन। 0.6 में खत्म हो जाता है। और कॉटन का भी यही होता है। कॉटन का ये है कि कॉटन की अलग अलग किस्में होती है, कॉटन को जो है कभी भी रिंग फिंगर से या रिंग्स में से निकालने की नीड नहीं होती, उसका हैवीनेस उसको वेट किया जाता है कि कॉटन कितना चलेगा, धुलने के बाद कितना चलेगा। जैसे लेदर होता है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी स्किन से जो है हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसे ही आपके कपड़ों का भी डिसाइड होता है। जैसे जूट के ज्यादातर क्या बनते हैं, बैग्स बनते हैं, कपड़े से ज्यादा, ड्रेसिंग से ज्यादा उसको बैग्स में यूज किया जाता है। तो जब कपड़े की क्वालिटी को नापा जाता है ना इस तरह से, तो उसके बाद उसको ये दिखाया जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तोला जाता है, वजन किया जाता है, उसके बाद फिर इसको ये देखा जाता है कि जैसे लेदर है, लेदर की अगर 0.4 mm है, तो जैकेट 0.8 है इसका वजन, तो जैकेट्स बनाने में बहुत बेस्ट है। क्योंकि जैकेट इसकी क्या होती है, आपने देखा होगा, लाइट वेट ही होती है, हैवी नहीं होती। अगर ओरिजिनल लेदर की भी आप लोगे तो लाइट वेट जैकेट्स होती है, लेकिन वो बहुत गर्म होती है ना। तो ऐसे ही हमारा अगर 6.0 है, मतलब ये सबसे ज्यादा मोटी होती है लेयर इसकी, लेदर की, तो उससे बैग्स हो गए, हैवी चीज होती है, बैग्स बनते हैं, बेल्ट्स बनाई जाती हैं, फैशन बेल्ट हो गई, ये सारी चीजें से रिक्रिएट की जाती हैं। पुराने जमाने में तलवारों की वो छाल बनाई जाती थी लेदर की, जिसमें तलवार डाली जाती थी, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब उनके लिए जो ज्यादा हमें यूज करनी है, और ज्यादा चीजों को हम कहाँ किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये वो चीजें डिसाइड करती हैं हमारी वजन करने के बाद। अब यहाँ पे है आपका लेदर आइडेंटिफिकेशन। ये पूरा चार्ट आपका 0.4 mm से शुरू होगा और 0.6 पे ये लास्ट होगा। मतलब इसके बीच में बहुत सारे हैं, पर मैं सारे नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आगे भी पढ़ना है, काफी सारे नाम है लेदर्स के।
लेदर आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ेंगे अब। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका जो है मेन मेन उन्होंने चीजें बताई हैं, जैसे आर्टिफिशियल लेदर जो है कैसे होता है और इनको जो है टेस्ट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जामाइन द एजेस। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी स्टेजेस होती हैं हमारी कुछ ये लेदर्स की, तो ये उन स्टेज से इसको निकलना पड़ता है। क्या क्या इसमें इनको करते हैं, जैसे ड्रॉ अराउंड द सरफेस विद योर फिंगर। एक फिंगर की हेल्प से अगर आपके लेदर में, लेदर की जो जांचने की जो एक टेक्निक होती है, अगर आप उसमें ना स्किन में अगर आप अपने भी करोगे और अगर आपने एक जगह पर बहुत ज्यादा प्रेस किया है अपनी फिंगर से और उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे, तो वहां पे 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए एक इस तरह से लाइन बन जाएगी। ठीक है, कुछ ड्रॉ हो जाएगा जो कि आपको दिखेगा, तो वही होता है। सेम चीज इसमें है, ड्रॉ अराउंड द सरफेस विद योर फिंगर। और आर्टिफिशियल लेदर में क्या होगा, नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन पे काम करता है, या किसी भी जानवर की मतलब चमड़ा होना चाहिए, स्किन होनी चाहिए। जो आर्टिफिशियल लेदर होगा वहां पे ये चीज, ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। पहला प्रोसेस हो गया, मेन मेन प्रोसेसर बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही, क्योंकि मैं इसके आपको भेज दूंगी इसकी पिक। सेकंड है टेस्ट विद वाटर। इसको कुछ ना लैब की हेल्प से और कुछ केमिकल नॉर्मल वाटर की हेल्प से इसको टेस्ट किया जाता है। पुट अ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ सरफेस। और आपने एक चीज देखी भी होगी कि लेदर जो है वो पानी को भी ऑब्जर्व करता है, जैसे हमारी स्किन करती है, वाटर को सोख लेती है थोड़ी देर बाद। होता है ऐसा, हम मुंह धोते हैं थोड़ी देर बाद फेस अपना आप ही सूख जाता है, स्किन के अंदर वाटर जाता है, हमें पता चलता है। Yes, ma'am. तो सेम लेदर के साथ में भी यही होता है कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर पानी डाला है, अगर कुछ भी डार्क सरफेस या वहां पे कुछ भी डार्क मार्क आ जाता है, तो ये हमारे टेस्ट की एक निशानी होती है कि ओरिजिनल लेदर है या नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि नॉर्मल जो ओरिजिनल लेदर है ना, उसको बैन कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। कोई भी लेदर है, लेदर को जो है इन्होंने बैन कर दिया है। अब मार्केट में मतलब लेदर इसलिए बैन किया गया है क्योंकि पहले जब लेदर बनाना शुरू करा था, जब लेदर का आविष्कार हुआ था, तो लोग क्या करते थे, मरे हुए जानवरों की हेल्प से, मरे हुए जानवरों की जो खाल होती थी उनका यूज करते थे। लेकिन जैसे ही इसका काम बढ़ता है, तो कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना लेदर निकालने के चक्कर में जानवरों को जान के मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, Okay, ma'am. तो इस वजह से हमारा जो है अब लेदर जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में डाल दिया गया है कि उसकी जो मेन मतलब सेम किस्म उसकी आर्टिफिशियली बना दी गई है। अब लेदर्स की जो कुछ होते हैं जैसे पुल अप लेदर, एलाइन लेदर, ठीक है, ये 2-3 नाम होते हैं इसके, जो कि फोल्ड और स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली। अब लेदर में भी कुछ स्किन ऐसी होती है जो खिंचाव वाली होती है, जैसे स्नेक की स्किन हो गई है। स्नेक की स्किन जो होती है खिंचती है, रबड़ की तरह होती है। तो इनमें भी इनके जो है अलग अलग किस्म होती है, हर जानवर का अपना एक अलग स्किन का टेक्सचर होता है। अब जैसे जैसा हम लेदर टाइप अगर पढ़ेंगे, लेदर टाइप्स, ठीक है, आई डिस्क्राइब दिस थिंग। फर्स्ट है हमारा कैटल। कैटल पता है क्या होता है?
किसी ने सुना है कैटल क्या होता है? मैम, your voice is not clear, मैम. आ रही है वॉइस? माय वॉइस आर क्लियर नाउ? अभी भी ऐसी है? आ रही है मेरी वॉइस? नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ मैम, आ रही है। Now it is ठीक okay, है, मैम. ओके। कैटल होता है बैल, देखिए बैल बफेलो से भी बड़ा होता है कैटल, ठीक है? Yes, मैम. तो मोस्ट लेदर इज मेड ऑफ कैटल स्किन। ऐसा नहीं कि जो हम लोग लेदर पहन रहे हैं वो शेर, चीता या मगरमच्छ की खाल का हो। मोस्ट लेदर इज मेड ऑफ कैटल स्किन। स्ट्रक्चर various across the whole hide strong। सबसे ज्यादा इसका कैटल का यूज किया जाता है इसकी लेदर बनाने के लिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि इंडिया से ही सबसे ज्यादा कैटल जो होता है उसका लेदर जो है बाहर की कंपनियां मतलब मांगती हैं हमसे, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। इसका लेदर जल्दी से जल्दी से खराब होने वाला लेदर नहीं होता। स्ट्रांग लेदर की पहचान ही यही होती है कि लेदर जो है सस्ते में भी बने, कंपनियां जो है सस्ते में खरीदे, उनको बनाए और उनको महंगे दामों में बेचे। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेदर दिख रहा है, हमें पीछे का प्रोसेस नहीं पता होता है कि लेदर जो है वो कैटल का है, गधे का है, घोड़े का है। हमें सिर्फ और सिर्फ लेदर पहनने से मतलब होता है। अच्छा। होती है ना ये चीज? तो ये चीज आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत न्यू है ना? मैंने Yes, बैक मैम. कंपनीज में जब काम किया था तो हमें पहली बार पता चला कि रीनोसेरस की ना 7 लेयर्स होती है स्किन की। हर किसी की स्किन की 7 लेयर होती है, लेकिन जो रीनोसेरस और जो हिप्पोपोटामस होता है ना, देखिए होगी उसकी स्किन कितनी हार्ड होती है। उसकी 7 लेयर्स होती है स्किन की। सबसे थिक लेयर, उसके बाद नॉर्मल, तो इसकी जो ये वाले सेकंड लेयर होती है ना, इसकी सेकंड लेयर से बैग्स बनते हैं। और वो लेदर ऐसा इसको मतलब डाई करके उसके अंदर स्ट्रक्चर पैदा करके उसको ऐसा बना देते हैं जैसे स्नेक का लेदर हो, और होता वो रीनोसेरस का लेदर है। तो बहुत चीजें हमें नहीं पता होती है। सेकंड है आपका काल्फ। अब काल्फ का लेदर है स्लाइटली रबरी, स्लाइटली रबरी, फाइन ग्रेन, लिटिल वेरिएशन अक्रॉस द स्किन। ठीक है, रबड़ी स्किन होती है, फाइन ग्रेन है, मतलब नॉर्मल सी इसकी स्किन होती है। काल्फ की इतना कुछ ज्यादा इसमें होता नहीं है। रबड़ी इसलिए होती है कि काल्फ आपने देखा होगा, गाय है, काल्फ है, इनकी स्किन बड़ी स्ट्रेचेबल होती Baby है of मतलब। cow. हाँ, तो अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ऐसा नहीं कि सुबह सिर्फ जानवर को बहुत ज्यादा मिथ है कि सुबह से जानवरों को काट दिया जाता है। जानवरों को मारा भी जाता है सिर्फ और सिर्फ लेदर कंपनीज अपने मुनाफे के लिए।
और ये चीजें बैन होने के बाद भी चलती रहती हैं। उनकी पूरी स्किन निकाल दी जाती है, उनकी बॉडी से अलग कर दी जाती है। अब बफेलो की जो स्किन होती है, इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्किन का स्ट्रक्चर टाइट होता है, टफ होता है। रबड़ी भी होता है, रबर पील होती है इसकी, परत पील, ठीक है, और थिकनेस होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोट, बकरी का। इसका तो समझ में ही आ रहा होगा, फर्ही लुक होता है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा समय तक चलने वाले हैं इनके जो लेदर होते हैं। जो ज्यादा लेदर जो यूज होते हैं ना, जो यूज आती है स्किन्स में, वो इसलिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, फाइन ग्रेन होता है, मतलब इतनी थिक लेयर नहीं होती, नॉर्मली फाइन ग्रेन होती है इसकी, ठीक है। रेगुलर पैटर्न होता है। विंटर्स के लिए सबसे ज्यादा जो चीजें यूज की जाती है, रेगुलर पैटर्न्स इसमें ऑलरेडी होते हैं, मतलब इसमें इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हम बात करें कैटल की, काल्फ की, बफेलो की, तो इनमें इनको ना पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते हैं मशीनों से। लेकिन गॉट में, बकरी में क्या होता है, ऑलरेडी पैटर्न्स नॉर्मल पैटर्न होते हैं, तो इसमें उनको ज्यादा काम करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है शीप। शीप, भेड़। शीप का जो लेदर होता है, गुड हीट। इनके अलग अलग फायदे होते हैं। गर्मी अच्छी देता है, गुड हीट। थिन होता है, पतला होता है, सॉफ्ट होता है, और मोटा भी होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। लूज फेब्रियस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें इतनी वही है कि पैटर्न स्ट्रक्चर देने की वो नहीं होती है। वेरी पोरस, लो ड्यूरेबिलिटी, मतलब सस्ता भी पड़ता है, सॉफ्ट भी होता है, और लो प्राइस भी आपको पड़ जाता है। और सबसे मेन चीज है, गुड हीट होती है, फाइन चीज होती है, नॉर्मल गेन होता है स्किन का। अब लास्ट अभी है लैम्प। लास्ट तो नहीं कह सकते, अभी तो बहुत है। लैम्प पता है क्या होता है? Baby of sheep. हम्म। तो इसका जो चमड़ा होता है, ये इससे भी ज्यादा सॉफ्टनेस होता है ये, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है इसका जो लुक होता है, ठीक है। मोस्ट सपल टाइप ऑफ स्किन, बटरी टेक्सचर होता है इसमें। जो अलग चीज है बस वही लिख रही हूँ, क्योंकि बाकी की फिर वो सेम ही होते हैं। बटरी स्किन है इसकी, मतलब चिकनी स्किन होती है, शाइन होती है इसकी स्किन के अंदर नॉर्मली। वेरी फॉर्म फिटिंग, स्ट्रेच वेल, ज्यादा खिंचाव वाला कपड़ा होता है, इससे जो फैब्रिक रेडी होता है। जरूरी नहीं कि लेदर ही बने, इनसे नए नए कपड़े भी डिस्कवर किए जाते हैं। जैसे शीर फैब्रिक है, मतलब इनकी स्किन को काट के एक धागे के रूप में इसको चेंज कर दिया जाता है। सोचो, पूरी एक स्किन को चेंज करके उसका एक धागा बना के फिर उसका कपड़ा बुनना, इंडस्ट्री क्या क्या कर रही है, और हमें पता भी नहीं होता। ये जो वुडलैंड की जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, ऐसी तो काम कंपनियां काम करती हैं। इनका काम करने का तरीका ही यही होता है। जैसे वुड है, लकड़ी को पहले उसको प्लेन किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, मतलब लकड़ी की कौन सी स्किन उसमें से निकाली जाती है, बीच में से लकड़ी की भी कई सारी वो होती है। उसके बाद आर्टिफिशियल चीजें मिक्स करके, उसमें केमिकल्स का यूज करके उसको एक स्ट्रेचेबल बनाया जाता है, थिक टेक्सचर दिया जाता है, जिससे वुडलैंड में जूते बनाए जाते हैं। जूते, बेल्ट, बैग्स, इसके लिए बहुत फेमस है वुडलैंड कंपनी ना। तो आप देख सकते हो कि एक लैम्प तक की स्किन का यूज किया जाता है मार्केट के अंदर। डियर, डियर की जो स्किन होती है, टफ होती है, टाइट होती है, ठीक है, सॉफ्ट,
टफ और सॉफ्ट अगर एक जगह आ जाए तो इसका मतलब ये है कि स्किन की एक नहीं 2 से 3 लेयर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती है, नॉर्मल इंसान की भी स्किन की 7 लेयर होती है, तो ऐसे ही जानवर की भी स्किन की कम से कम 7 से 8 लेयर होती है स्किन की। तो उसमें से जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट यूज किया जाए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ और सिर्फ लेदर बनाने के लिए अपर पार्ट ही यूज किया जाए। लेदर के लिए आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लेदर्स बनते हैं, दूसरे तरीके के कपड़े बनाने के लिए भी इसमें सॉफ्ट इसका पार्ट निकाला जाता है। ठीक है, वॉशेबल होता है इजीली। तो डियर की जो एक खास बात है कि ये वॉशेबल है और लेदर से पॉलिश की जाती है, लेकिन जो डियर की जो खाल होती है इसको वॉश भी किया जाता है और ये इजीली ड्राई भी हो जाती है। तो हर किसी की अपनी एक अलग खासियत है। एल्क, बारहसिंगा, सिमिलर है, सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, बस थोड़ी सी इसकी जो स्किन होती है वो डार्क पड़ जाती है, हैवी होती है डियर के मुकाबले। ठीक है, और जो इसका जो टोन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। अब बात करते हैं पिग स्किन की। लॉन्ग ड्यूरेबल होती है, ये सॉफ्ट होती है, लॉन्ग ड्यूरेबल, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है। ठीक है, इसकी 7 से 8 लेयर जो भी इसकी स्किन की होती है पर लेयर का यूज किया जाता है कपड़ा बनाने में। ठीक है, फैब्रिक बनाने में, बैग्स बनाने में, बेल्ट बनाने में। तो हम आप लोग देख सकते हो कि ऐसी कोई सी भी ना जगह नहीं है कि जहां से हम लोग नॉन वेज से बच सके। पढ़ के लग रहा है पता? Yes, ma'am. Even आपके normal फोन food का has कवर, vegetarian हाँ vegetarian ठीक food है, also mixing up some non-veg things. सब में यूज किया जाता है। इवन इंजीनियर्स भी जो हमारे ये जो लाइट की जो सप्लाईज होते हैं ना इनमें भी कहीं ना कहीं लेदर्स का या तारों के ऊपर जो रबड़ होती है, हमें क्या पता किस चीज की बन रही है ना? दांत Yes, से भी ma'am. खींच लेते हैं कई बार रबड़, है ना, तार को, तो हमें भी नहीं पता होता कि कंपनी किस चीज की बना रही है। फोन का कवर कई लोगों को लेदर का लगाना पसंद होता है कि हम तो लेदर ही रखते हैं। पता है पिक का लेदर है किस चीज का लेदर है? तो हम नहीं बच सकते, चाहे अनजाने में सही, बट वी आर यूजिंग इन द नॉर्मल डे नॉन वेजेस थिंग्स। ठीक है, एलिगेटर का तो मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना? स्नेक की जो होती है ग्रेट वेरिएशन होती है। ठीक है, स्नेक के जो है जो पैटर्न्स होते हैं वो कुदरती होते हैं, तो स्नेक का लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू वर्बली। इसकी जो खाल होती है ना, जब वो अपनी खाल खुद ही छोड़ता है स्नेक, तो ये तो सबको पता होगा आप लोगों को कि स्नेक अपनी पूरी खाल अपना आप ही छोड़ के निकल जाता है। Yes, ma'am. तो Snake. उसकी स्किन, हाँ उसकी स्किन से बैग्स, जैकेट्स और स्टॉकिंग्स, फुटवेयर्स, बहुत ही चीजें कंपनीज बनाती हैं, यहाँ तक कि हमारे हेड वगैरह भी। लाइट वेट होता है स्किन, स्नेक का जो स्किन होता है सबसे ज्यादा लाइट वेट होता है। फ्रॉग, मेंढक तक की स्किन का यूज किया जाता है। चलो लिख लेते हैं इसका। लाइट वेट होता है, थिन होता है। समझो कि एक बेचारे एक मेंढक तक की खाल को निकाल लिया जाता है अपने काम के लिए। और इनका जो स्ट्रॉन्गनेस होता है, मतलब कोई भी चीज अगर फ्रॉग है, अगर इसको, इसकी स्किन जो है इसकी स्ट्रॉन्गनेस पे तब डिपेंड करती है इनकी नस्लों के अकॉर्डिंग। जितनी इनकी अलग अलग नस्ल होंगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड्स करता है कि इनकी जो स्किन है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, आज की क्लास मजा आ रहा है? Yes, ma'am. अभी बहुत Even सारी चीजें powders are used in chocolate making, ma'am. हम्म
Even crocodiles are used in chocolate making process, dark chocolate making हाँ, process. होता है, मैं वही बोल रही हूँ। क्या हम नहीं खाते चॉकलेट्स? मैं खाती। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग इन चीजों से बच रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं अनजाने में चीजों का यूज करते हैं। जो डेनिम के ऊपर हाँ, जो डाई होती है, तो जो उसका जो डाई का जो केमिकल होता है ना, एक दफा जरा सर्च कर लेना किसका होता है। तो क्या हम लोग डेनिम नहीं पहनते? नॉर्मल डेज में जीन्स नहीं पहनते? जीन्स की जो डाई होती है टोटली नॉन वेज होती है। डाइट में भी okay. आपके नॉन वेज और वेज होता है। तो हम नेचर से हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम नेचर को ही जब तक रिपीट, हमारा जो साइकिल होता है वो नेचर ही हमारा प्रोसेसर में आता है। जो खेती बाड़ी होती है उसमें क्या डलता है? खाद डलती है। खाद किससे बनती है? Food cycling, ma'am. Food cycling हाँ, process. फूड साइक्लिंग प्रोसेस। तो हम लोग इन चीजों से नहीं बच सकते। नॉनवेज हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारे इर्द गिर्द होता ही है। चेयर्स बनती हैं, जो चेयर्स के ऊपर जो, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक की चेयर्स की जो डाइज होती हैं, उन डाइज में भी कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज किया जाता है डाई प्रोसेस में। क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है हम कम बजट में वो प्रोडक्ट लोगों को पहुंचाए, कि लोगों पे, लोग उनको पसंद भी करें और लोग उनका जो है अच्छे से भरपूर फायदा भी Punch. उठाए। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस का ही Okay, एक ma'am. प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे का मैं बताऊंगी। जितना मैंने करा दिया है उसका मैं आपको अभी फोटो क्लिक करके जस्ट भेजती हूँ 5 मिनट में। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, चलो बाय। मैम वो रील्स का नहीं भेजा आपने? किसका? वो एक स्टूडेंट के वर्क का आपने बोला था ना। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं जरूर भेज दूंगी, उनको ही बोल दूंगी डायरेक्ट भेजने के लिए। ठीक है। ओके मैम।